हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखो, हम बात कर रहे थे अपने फोर्थ चैप्टर की कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है। हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए यौगिक हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बहुत टाइप्स के होते हैं। तो देखो, जनरली हम इसको सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और दूसरा है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो देखो, इनके भी नाम से हमें पता चलता है कि चक्रीय मतलब इसके अंदर एक साइकिल या रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक चक्र बनेगा, वलय बनेगी। और ये क्या है? अचक्रीय, यानी जब हाइड्रोकार्बन के अंदर एक सीधी श्रृंखला के रूप में कार्बन प्रेजेंट हो, वो क्या हो गए? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक वलय का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से, वो चाहे कितने ही मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4th मेंबर हो, जब वलय का निर्माण करते हैं तब वो चक्रीय हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में प्रेजेंट हो वो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं आगे। तो जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? असंतृप्त और संतृप्त। पहला प्रकार आता है इनका संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। नंबर सेकंड पे आता है कि असंतृप्त और अचक्रीय, ये पहले से ही है, तो असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो क्या होते हैं संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन? तो संतृप्त का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या कौन सा बंध हो? सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध उपस्थित हो। क्या हो? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध उपस्थित हो। इस तरह से वो क्या होते हैं? संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त तो क्यों हुए? क्योंकि इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है। अचक्रीय क्यों हुए? क्योंकि कार्बन एक सीधी श्रृंखला के रूप में प्रेजेंट है। तो संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या हो गया? एल्कीन हो गया। क्या हो गया? एल्कीन हो गया। तो देखो, एल्केन जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका क्या मतलब है कि कार्बन है उनके दोगुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होनी चाहिए। जैसे देखो, हम इसके अंदर पहला उदाहरण निकालते हैं कि एल्केन का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आता है। N की जगह हम 1 रखते हैं। तो देखो, 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है? C। H रखते हैं 2N, तो 2। N की जगह क्या रखा? 1 रखा, +2। ये लो, अब इसको C की N की जगह यहाँ पर भी हम 1 रख देते हैं। तो ये क्या बन गया? कार्बन 1 ही है तो 1 लिख देते हैं। ये लो। अब हाइड्रोजन देखो कितने हो रहे हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और +2 यानी H4, CH4। ये क्या है? ये संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है। दूसरा सदस्य निकालें तो देखो, N की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 2 रख देते हैं। C2H2N यानी 2 × 2 और +2, तो ये क्या हो जाएगा? C2H कितने हो जाएंगे? 2 × 2 = 4 +2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये क्या बन जाएगा सूत्र अपना? C2H6। इस तरह से। अब देखो, एल्केन है
अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब कार्बन परमाणु एक होता है तो हम उसको मेथ नाम देते हैं, 2 होता है तो एथ देते हैं, 3 होता है तो प्रोप, 4 होते हैं तो ब्यूट, इस तरह से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कार्बन 1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ। सिंगल बंध प्रेजेंट है, देखो इसके अंदर इसका जो आप यूं कह दीजिए, सफिक्स कह दीजिए या प्रत्यय कह दिए, एन लग रहा है, देखो एन लग रहा है तो मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसका नाम मेथेन, CH4 मेथेन। C2H6 का क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम देते हैं नाम एथ, और सिंगल बंद है तो एन सफिक्स लगेगा तो ये हो जाएगा एथेन, इस तरह से। अब हम बात करते हैं असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की। तो देखो असंतृप्त तो ये क्यों है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, जैसे ये C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध प्रेजेंट रहता है वो तो होते हैं संतृप्त, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो हो जाते हैं असंतृप्त। तो C डबल बॉन्ड C वाले को हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन, यानी यहाँ लिख देती हूँ येलो में, ये क्या हो गए, एल्कीन हो गए। जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। यानी इसके अंदर ये जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, ईन लगेगा, और इसके अंदर आइन लगेगा। ये बात हमें याद रखनी है। अब इनका जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी कार्बन के दुगुने हाइड्रोजन होते हैं। तो देखो किस तरह से होते हैं। अब देखो, चूंकि हमने यहाँ पर बात की है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। भाई कार्बन और कार्बन के बीच में है, यानी एक कार्बन परमाणु से तो एल्कीन नहीं बनता, मिनिमम अपन को कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तभी क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। तो देखो N की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखो C2, यहां पर क्या लगाएंगे, H और 2 × 2, तो ये क्या बन गया, C2H4 बन गया। क्या बन गया, C2H4 हो गया, मतलब कार्बन से दुगुने हाइड्रोजन। और इसका नाम क्या लिखेंगे हम, देखो कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 हैं, तो क्या होगा, एथ होगा। सफिक्स क्या लगाएंगे, जब डबल बॉन्ड है तो आगे हम ईन लगाएंगे, तो ये हो गया एथीन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। N की जगह हम रखते हैं 3, तो C3H2 × 3, तो ये क्या हो गया, क्या बन गया, C3H6 बन गया। ओके, अब इसका हम नाम लिखते हैं। तो देखो 3 कार्बन परमाणु है, तो 3 कार्बन परमाणु के लिए हम बात करेंगे, लिखेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, तो प्रोपीन हो गया। ये देखो इस तरह से, बहुत आसान चीजें हैं ये। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले की, या एल्काइंस की बात करते हैं। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो देखो N की जगह वही एल्कीन वाली बात हो गई कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में है, तो सीधी सी बात है कि एक कार्बन से तो एल्काइन नहीं बनेगा, हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, जिनके बीच में क्या बंध बन सके, त्रिबंध बन सके। तो देखो हम रखते हैं यहाँ पर N की जगह 2, तो C2H2 × 2 -2, तो ये क्या निकल के आ गया, C2। तो देखो H2 2 × 4 और -2, तो
तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए? C2H2 हो गए। कितने हो गए? C2H2 हो गए। अब ये किस तरह से क्या हो गया? C2H2 हो गए। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन परमाणु है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, तो आगे क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, तो एथाइन। अब एक इनकी संरचना की बात और कर लेते हैं हम। देखिए यहां पर देखो 2 कार्बन परमाणु हैं, 2 कार्बन परमाणु हम लिख देते हैं, ये लो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। दोनों कार्बन के पास में हम लगा दें एक एक हाइड्रोजन, ये लो। अब बाकी जो संयोजकता, अब आप कार्बन की संयोजकता काउंट कीजिए, 1 और 2, और इस कार्बन की गिनिए 1 और 2। दोनों कार्बन की 2-2 संयोजकता ही पूरी हो रही है, जबकि होती कितनी है? 4 होती हैं। तो ये जो 2-2 संयोजकता और दोनों की बची हैं वो किससे पूरी होंगी? वो इस ट्रिपल बॉन्ड से पूरी हो जाएंगी। अब आप देखिए इनकी संयोजकता 1 2 3 4। अब इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, और इसका नाम क्या हो गया? एथाइन हो गया। इसी तरह से आप इसकी संरचना को भी देख सकते हो। देखो कितने कार्बन है अपने पास में? 2 कार्बन है, ये लो 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। हम ऐसे लगा देते हैं 2 हाइड्रोजन को, ये लो। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन लगा दें, तो देखो कार्बन की संयोजकता गिनिए 1 2 3, इसकी 1 2 3, 3 वैलेंसी ही पूरी हो रही है ना, एक एक और रह रही है, तो वो किससे पूरी हो जाएगी? डबल बॉन्ड से पूरी हो जाएगी। इस तरह से ये इसकी संरचना है। हम एल्काइन के अंदर स्टडी कर रहे थे, एल्काइन का दूसरा एग्जाम्पल निकालते हैं। देखिए एन की जगह हम क्या रखते हैं? अब 3 रख देते हैं, C3H2 × 3 - 2, तो क्या निकल के आएगा अपने पास सूत्र? C3H2 3 जा 6 और -2, कितना रह गया? 6 में से 2 कम कर दो तो कितने रह गए? 4 रह गए। C3H4, क्या रह गया? C3H4। और इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 3 कार्बन परमाणु है तो हम क्या लगाएंगे? प्रोप लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे आगे, तो प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी संरचना भी देख लें एक बार। देखो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन हम लिख देते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एल्काइन है, तो भाई एक ट्रिपल बॉन्ड तो हमें लगाना ही होगा, तो हम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ये लो, इधर कर दो चाहे इधर कर दो, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है हमें। अब इनकी वैलेंसी को हम पूरा करते हैं। तो देखो आप इस कार्बन की बात कीजिए, इसकी कितने वैलेंसी पूरी हो रही? 1 2 और 3, एक वैलेंसी शेष है जो किससे हो जाएगी? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी को काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4, 4 वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन को देखिए, इसकी एक ही वैलेंसी पूरी हो रही है, 3 शेष रह रही हैं, तो वो किससे हो जाएंगी? हाइड्रोजन से हो जाएंगी। इस तरह से तीनों जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे। अब काउंट कर लो, C3H4 ही बनेगा। 1 2 3, कार्बन 3 है, C3H4 है, तो 1 2 3 एंड 4, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह से ये क्या होते हैं? अपने अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और इनके अंदर संतृप्त अचक्रीय का नाम आते ही अपने ध्यान में आना चाहिए कि एल्केन, और असंतृप्त अचक्रीय का नाम आते ही अपने ध्यान में आना चाहिए एल्कीन और एल्काइंस, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब सेकंड जो अपना टाइप था चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स का, हम उसकी बात करते हैं। तो देखो चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स क्या थे कि जब कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक वलय का फॉर्म कर रहे थे, वलय का निर्माण कर रहे थे, वो क्या थे? अपने चक्रीय हाइड्रोकार्बन थे। और ये जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है ये भी 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त।
तो संतृप्त का हम मीन्स देख चुके हैं पहले ही कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, एकल बंध उपस्थित हो और वो किसका फॉर्म कर रहे हो, एक साइकिल का फॉर्म कर रहे हो, एक वलय का निर्माण कर रहे हो, तो वो क्या होंगे, संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन होंगे। इसका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हो जाता है, देखो साइक्लोएल्केन। हम इसके अंदर भी देखा था हमने कि जो संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन थे उसके अंदर भी क्या था, एल्केन था, और यहाँ पर एल्केन से पहले क्या जुड़ गया, साइक्लो जुड़ गया। साइक्लो का मीन्स है कि ये एक साइकिल बना रहा है और आगे एल्केन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट वो किस में फॉर्म है, एक वलय का निर्माण कर रहे हैं, एक वलय के रूप में व्यवस्थित है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं साइक्लोएल्केन का। इस तरह से ये एक 3 सदस्यीय वलय है। अब इसकी वैलेंसी इस तरह से पूरी कर देते हैं हम, ये लो। अब ये जो संरचना हमने बनाई है इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, देखो सिंपल, ये ट्रायंगल बना दो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो तो हमें पहले ही लगाना है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी देख लो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को हमने नाम दिया था प्रोप। तो साइक्लो तो पहले हम लगा ही देंगे, साइक्लो, और एल्केन की जगह क्या हो जाएगा, प्रो। 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये एन लग जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से आप इन कार्बन की संख्याओं को बढ़ाकर नाम आगे भी बढ़ा सकते हो, जैसे ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले को हम क्या नाम देते हैं, ब्यूट नाम देते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी पूरी इंडेक्स बनाएंगे, नामकरण भी करेंगे। ये साइक्लोब्यूटेन। अब जब देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और आता है साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन। तो देखो साइकिल का मतलब एक वलय का निर्माण कर रहे हैं, हेक्स का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 6 है, और एन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसकी संरचना हम किस तरह से बना लेंगे, देखो कार्बन परमाणु अपने पास कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 1, ये 2 3, ये कार्बन परमाणु 6 कार्बन परमाणु है। अब इनकी वैलेंसी इस तरह से वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगी, 2 वैलेंसी है वो। ये तो ये किसका नाम हो गया, साइक्लोहेक्सेन, ये है। अब हम बात करते हैं असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन की। तो देखो असंतृप्त का नाम आते ही अपने ध्यान में क्या आना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चक्रीय का मीन्स जब कार्बन परमाणु एक वलय का निर्माण कर रहे हैं, तो जब वलय में द्विबंध व त्रिबंध उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन। एल्काइन कब होगा, जब साइकिल के अंदर त्रिबंध उपस्थित हो। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखो जैसे ये 3 मेंबर्ड रिंग हमने इधर ली थी, इधर भी हम क्या ले रहे हैं, 3 मेंबर्ड रिंग ही लेंगे। ये लो, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हैं तो उनको हम इस तरह से दिखा देंगे। अब देखो एल्कीन है, इसका क्या मतलब है कि एक डबल बॉन्ड है। तो देखो ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ये एक वैलेंसी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ये नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड से संतुष्ट हो रही हैं और 2 वैलेंसी इस तरह से संतुष्ट हो रही हैं। तो आप इस कार्बन की काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एक ट्रायंगल और ये अपना डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो साइकिल बन रही है तो साइक्लो, 3 कार्बन परमाणु है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो आगे क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे तो साइक्लोप्रोपीन इसका नाम हो गया। इसी तरह से अगर हम इसका नाम देखते हैं
तो ये साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ईन। और एक साइक्लोहेक्सीन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल अपने आता है बेंजीन का। क्या आता है? बेंजीन। तो देखो बेंजीन की संरचना या क्या होती है? 6 कार्बन परमाणु होते हैं इसके अंदर और अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और शेष संयोजकता किससे पूरी हो जाती है? हाइड्रोजन से हो जाती है। तो ये इस तरह से देखो 1 2 3 4 पूरी वैलेंसी है कार्बन की। इस कार्बन की ये एक वैलेंसी होते ही 1 2 3 4 इस तरह से ये सभी हाइड्रोजन कार्बन की एक एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है। अब इसका हम नामकरण किस तरह से करेंगे? देखो साइकिल बन रहा है तो क्या लगाएंगे? साइक्लो। 6 कार्बन परमाणु है तो हेक्स। अब देखो डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 है ना, तो साइक्लोहेक्सा 3 को हम लिखते हैं ट्राई और डबल बॉन्ड है तो ईन। साइक्लोहेक्सा ट्राईइन, या इसका एक नेम होता है बेंजीन। क्या नेम होता है? बेंजीन। इस तरह से ये जो अपना हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि हाइड्रोकार्बन्स की कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले हमने इनको अचक्रीय और चक्रीय के अंदर डिवाइड किया है, फिर असंतृप्त और संतृप्त के अंदर किया है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके नामकरण की बात करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।